राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को लेकर जंगल से जा रहे थे। एक गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। जंगल से जाते जाते रास्ते में कहीं ऊंचाई, कहीं नीवापन और कहीं चिकना फर्श, कहीं काई, इस प्रकार से जंगल में फिसलन वाला रास्ता था। ऐसे ऐसे ही गिरते लुढ़कते फिसलते सभी उनके शिष्य चल रहे थे। अचानक से एक शिष्य का पैर फिसला। जब उसका पैर फिसला तो पास में ही उस वृक्ष थे। उसने क्या किया, वृक्ष की तने को पकड़ लिया। हाथ में उसके वृक्ष का तना आ गया और वह उस तने के साथ शिष्य लटक गया। जैसे तने के साथ वह लटका, वैसे ही वह जो तना था बांस का, वह बेंड हो गया। और बेंड हो जाने के साथ साथ लेकिन वह लड़का गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वृक्ष के तने को पकड़ रखा था और वह तना बेंड हो गया। जब ऋषि मुनि उसके पास पहुंचे तब उन्होंने हाथ बढ़ाया और शिष्य को बचा लिया। शिष्य को हाथ बढ़ाकर बचाने से शिष्य तो ठीक सलामत खड़ा हो गया और उसने हाथ से बांस का जो तना था वह छोड़ दिया। तना जाकर फिर वही उसी स्थिति में खड़ा हो गया। तो वह सभी फिर आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे तब ऋषि जी ने उस शिष्य से पूछा, आप तुम्हें पता है उस वृक्ष ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? वह शिष्य बोला, नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि उस वृक्ष ने मुझे क्या संदेश दिया है। मैं तो पेड़ पौधों की भाषा समझ ही नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा, जरा सुनने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो, वह तना तुमसे क्या कह रहा है। उसने थोड़ी देर ध्यान लगाया। थोड़ी देर वह पीछे वाले विचारों में गया, क्या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके गुरुजी ने उसे बताया, वह तना हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे जीवन में स्थिति जैसी भी हो, हमें उस स्थिति में घबराना नहीं है। हमें उस स्थिति में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है और घबराना नहीं है। उस स्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना है और फिर वह स्थिति जब निकल जाती है, वह समय, वह परेशानी वाली परिस्थिति, वह परेशानी वाला समय जब गुजर जाता है, तब हम पहले वाले ही स्थान पर, पहले वाले ही कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि उस तने के साथ हुआ। तुमने उस तने को पकड़ा, वह धनुष की तरह बेंड हो गया, ठीक है ना जी, वह धनुष की तरह मुड़ गया था। जब तुमने उस तने को छोड़ा, वह फिर अपनी स्थिति में आ गया, वह फिर तना सीधा सीधा खड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम परेशान होते हैं, जब हम गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं या हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, तब हमें घबराना नहीं है। हमें हौसले से काम लेना है, हमें सूझबूझ से काम लेना है। हमें अपने दिमाग को शांत रखकर उस स्थिति का मुकाबला करना है। जब हम उस स्थिति का मुकाबला कर लेते हैं और वह स्थिति, परेशानी वाला पल जब हमारा गुजर जाता है, तब हम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले होते हैं। वही शांत समा, वही शांत परिस्थितियाँ, वही दिनचर्या, वही पहले वाला समय जो कि परेशानी वाला नहीं होता, उसी समय में हम फिर से पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता है। हर सिचुएशन का, हर परेशानी का हमें डटकर मुकाबला करना होता है। थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए, थोड़ी सी समझदारी चाहिए और थोड़ा सा शांत रहकर हम हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।
सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। अपनी लाइफ में चलने का कष्ट करो, किसी प्रकार की गलती मत करें। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव परिवार की। एक बार गणेश जी ने शिव जी से कहा, शिव भोले से कहा, हे पिता, आप ऐसा रूप बनाकर रखते हैं, ऐसा रुद्र रूप बनाकर रखते हैं, माथे पे भस्म, शरीर पर भस्म लगाते हो, मुंड माला पहनते हो और भी ये सांपों की माला पहनते हो। ऐसा आप सौंदर्य मत बना के रखो करो। आप इस प्रकार से मेरी माता जी के साथ आप अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी माता जी कितनी सुंदर हैं, उनके सौंदर्य के सामने आप अच्छे नहीं लगते हैं। आप जाइए
अपना रूप सुंदर बनाकर आइए। शिव भगवान मुस्कुराते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं। गणेश जी फिर कहते हैं, फिर वह कहते हैं, देख लो बेटा। कह रहे, नहीं पिताजी, आप सुंदर बन के आइए। शिव भगवान मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। जब शिव भगवान नहा धोकर आते हैं, उनके जो जटाएं हैं बंधी होती हैं, सुंदर रूप होता है, अद्भुत सुंदर रूप होता है। कोई उन्होंने माला नहीं पहन रखी होती, कोई सांपों की माला नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सुंदर लगते हैं। इतने सुंदर लगते हैं कि मोहनी रूप भी उनके सामने फीका पड़ जाए, इतने ज़्यादा अद्भुत और इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब वह नहा धोकर सुंदर रूप में बाहर आते हैं तो सभी देवता चकित रह जाते हैं। सभी देवता हैरान रह जाते हैं कि आज शिव भगवान ने कितना सुंदर रूप धारण कर लिया है। और उनको देखकर गणेश जी भी चकित रह जाते हैं कि पिताजी कितने सुंदर लग रहे हैं। और वह सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। फिर भोले शंकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या बात बेटा, अब तो मैं सुंदर बनकर आया हूँ, अब तो मैं तुम्हारी माता जी के साथ अच्छा लगूंगा, अब तुम्हें क्या परेशानी है। तब गणेश जी बोले, नहीं पिताजी, आप पहले वाला ही रूप धारण कर लीजिए। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, ऐसा क्यों। कहते, मैं नहीं चाहता। गणेश जी बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरी माता जी से ज़्यादा सुंदर कोई दिखे। मेरी माता जी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, उनसे सुंदर कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए आप उनसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसलिए आप अपना पूर्ण रूप धारण करके आएँ। वही भस्म वाला, वही नागमाला वाला, वही जटाओं वाला, वही रूप धारण करें। फिर शिव भगवान मुस्कुराते हैं और अपना पहले वाला रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार आज भी वही चला आ रहा है। आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी वही चला आ रहा है। जैसे कि पुरुष है, थोड़ा वह गुस्से वाला होता है, उसका रूप थोड़ा रौद्र होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, पर परिवार में मान सम्मान बनाकर रखना होता है और परिवार के अंदर पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ वह रहते हैं। अगर उनके सिर से जिम्मेवारियां खत्म हो जाएं, एक पुरुष के सिर से जिम्मेवारियां खत्म हो जाएं, तो वह भी अद्भुत सुंदर हो जाएंगे। इसी प्रकार पार्वती माता जी की तरह औरतें हैं, नरम, सुंदर, ममतामय और परिवार को स्नेह देने वाली, जैसे कि पहले माँ पार्वती होती थी। बोलो हर हर महादेव। इस करके इसलिए हमें जो जैसे चल रहा है उसको उसी प्रकार से चलने देना चाहिए। अगर पुरुष में गुस्सा नहीं होगा, उसका कड़वापन नहीं होगा, अगर वो कठोर नहीं होंगे, तब समाज में उसके परिवार के प्रति किसी का डर भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष कठोर होगा तभी तो लोग डरते हैं कि उनके घर में कोई घुस नहीं सकता। इसी प्रकार पुरुष को कठोर बनकर और औरत को ममतामय बनकर ही जीवन निर्वाह करना होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता सीता और हनुमान जी के बातचीत पर। एक बार जब माता सीता अपने महल में विश्राम कर रही थी, तब वहाँ हनुमान जी गए। आंखों में पानी भरकर उदास मन से, मुरझाए चेहरे से उनके चरणों में जाकर बैठ गए। जब माता सीता ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है लल्ला, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या बात, तुम्हारी आंखों में पानी भरा हुआ है और चेहरा भी मुरझाया हुआ है, उदास मन से कैसे बैठे हो मेरे चरणों में।
बताओ बेटा, बताओ वीर हनुमान बेटा। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माते, मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं यह आशीर्वाद लेकर क्या करूँगा जब भगवान ही मेरे वहाँ नहीं होंगे, तो मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो माता सीता मुस्कुराई और बोली, अजर अमर का आशीर्वाद तो देवता भी चाहते हैं कि वह उन्हें अजर अमर का आशीर्वाद मिले। हर कोई चाहता है उसे अजर अमर का आशीर्वाद मिले। पर तुम हनुमान, तुम डल्ला, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हुए। कह रहे, नहीं माता, मैं अजर अमर होकर क्या करूँगा जब मेरे भगवान ही वहाँ नहीं हैं, मेरे प्रभु वहाँ नहीं हैं। इतने में वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं और फिर वह कहते हैं, क्या बात हो रही है माँ बेटे में। फिर माता सीता कहती है कि देखिए ना, हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों क्यों बेटा, तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए। तब वह बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, मैं इस पृथ्वी पर अजर अमर होकर क्या करूँगा। मुझे अजर अमर नहीं होना है, मुझे तो आपके साथ ही बैकुंठ में जाना है। जहाँ आप होंगे वहीं मैं होऊंगा। मैंने तो प्रभु आपके चरणों में रहना है। मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये वरदान आप वापस ले लीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और फिर माता सीता कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नहीं हनुमान, ये वरदान तुम्हें दे दिया गया है, अब तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी आंखें नम करके बैठे रहते हैं। तो माता सीता कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे जहाँ जहाँ प्रभु हों वहाँ वहाँ मैं भी हूँ, मैं उनके चरणों में ही रहूँ। बहुत कहने पर, बहुत बार रिक्वेस्ट, विनती करने पर, प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम होंगे। हनुमान जी चाहते थे कि हे प्रभु, जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ पर मैं अनेकों रूपों में रहूं वहाँ पर, ताकि मैं आपके नाम में मग्न मस्त हो जाऊं। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ रामायण होएगी, वहाँ वहाँ हे हनुमान, तुम अन्य रूपों में वहाँ पर विद्यमान रहोगे, वहीं पर विराजमान रहोगे। और इसी प्रकार अब जब जहाँ भी कहीं राम जी का गुणगान होता है या रामायण होती है, वहाँ पर हर एक जगह पर अनेकों रूपों में हनुमान जी होते ही होते हैं और वह रामचंद्र जी का नाम सुनकर मग्न मस्त मस्त नाच रहे होते हैं। और रामचंद्र जी उन्हें यह वरदान देते हैं कि जिस भक्त ने मुझे पाना है वह हनुमान जी के मंदिर में जाएगा और हनुमान भक्ति करेगा, जिसके ज़रिए, हनुमान जी के ज़रिए वह मेरे तक पहुँचेगा। इसीलिए हमें इससे यह पता चलता है कि भक्त और प्रभु का प्रेम अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। अगर भक्त चाहे तो प्रभु से कुछ भी करा सकता है, जैसे हनुमान जी ने करवाया। उन्होंने तो ठान ली थी कि मुझे अजर अमर होना ही नहीं है, मैंने तो प्रभु के चरणों में रहना है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से फिर रामचंद्र जी के चरणों में स्थान उनको मिल ही गया। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें निष्ठा होनी चाहिए हर कुछ करने की और प्रभु को पाने की हमें चाह होनी चाहिए, तभी तो हम ईश्वर को पा सकेंगे, तभी तो हम प्रभु को पा सकेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।
दिखा रही है सारी माशा। वो तो फिर लंबे लोग की होगी, ऐसे लंबे लोग की किसी में। ਉਹ ਟਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖ ਟਿਕਾ ਲਾ। लाई नवा फिर मन से नहीं करता। ला लो फिर, कोई नहीं, लाओ लाओ लाओ।